एक बार समाधिस्थ बैठे हुए भगवान श्री कृष्ण को देखकर महामुनि नारद ने पूछा, हे प्रभु, चर अचर सभी प्राणी तो आपका ध्यान करते हैं। देवता, यक्ष, ऋषि, मुनि और गंधर्व ये सभी आपका ही चिंतन करते रहते हैं, फिर आप किसका चिंतन कर रहे हैं? इस पर मुस्कुराते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे नारद, मैं स्वयं प्रकाश होने के कारण अपने ही आनंद में निमग्न हो रहा हूँ। जो स्वयं में परिपूर्ण है वह किसका ध्यान करेगा? इसे ही तो आत्मरमण कहते हैं। इसी अवस्था में परम पूज्य अज्ञान नाशक ब्रह्म ऋषि श्री देवराह बाबा सरकार रहते थे। जब भगवान श्री राम भी अपने भीतर ही प्रत्यक्ष हों व भगवान श्री कृष्ण भी, तब आप यत्र तत्र विचरना छोड़कर स्थिर हो जाते थे। श्री देवराह बाबा की समाधि बड़ी सहजता से लग जाती थी। ऐसे सुर दुर्लभ महान योगी की इच्छा परमात्मा की इच्छा व परमात्मा की इच्छा उनकी इच्छा होती थी। दोनों में थोड़ा सा भी अंतर नहीं होता था। भगवान का ये श्लोक परम प्रसिद्ध है। नाहं वसामि वैकुंठे योगिनां हृदयेन च, यत्र मद्भक्ता गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदः। यह श्लोक जीवों के कल्याण के लिए ही सबसे सुगम भक्ति मार्ग में कहा गया है, किंतु मूर्ख व्यक्ति स्वयं को पसंद आने वाला अर्थ करके ही संतुष्ट हो जाते हैं, जबकि वैकुंठ में सगुण ब्रह्म श्री नारायण सदैव प्रतिष्ठित हैं। योगी जन भी उन्हें अपने हृदय में पाकर ही सदैव समाधि में स्थित रहते हैं, किंतु भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे नारद, जहाँ मेरे भक्त प्रेम में उन्मुक्त होकर मेरे नाम, लीला और गुणों को गाते हुए प्रेम आंसू बहाते हैं, वहाँ मैं विशेष रूप से प्रत्यक्ष रहता हूँ। अथवा मेरे ऐसे भक्त इस प्रेम विभोर अवस्था में संसार तो क्या, अपने देह की सुध बुद्ध भी खोकर जहाँ जहाँ विचरते हैं, वहाँ वहाँ मैं उनमें ही समाया हुआ उनके साथ रहता हूँ। अथवा हे नारद, ऐसे भक्त मेरे चलते फिरते स्वरूप हैं। अथवा जिस प्रकार मैं प्रेमातिरेक से भाव विभोर हुए अपने भक्तों में प्रतिष्ठित रहता हूँ, उस प्रकार न तो वैकुंठ में ही बसता हूँ और न योगी जन के हृदय में। इसीलिए प्यारे मित्रों, अगर आपको भगवान को ढूंढना है तो जहाँ जहाँ भगवान के नाम का सुमधुर कीर्तन, उनकी चर्चा हो रही हो, वहाँ बैठ जाइए अथवा वहाँ अपने मन को लगा दीजिए। वहाँ जो आनंद स्वरूप होता है, आनंद ऊर्जा होती है, वो ऊर्जा भगवान की ही ऊर्जा है। श्री देवराह बाबा कहते थे, प्रेमी प्रेम प्रेमास्पद, कहने को तीन बाकी हैं सब एक। भगवत प्रेम होना श्रेयस्कर है। इसीलिए हर समय हर एक काम करते समय भगवान का नित्य निरंतर स्मरण रखना चाहिए, क्योंकि वे परमात्मा सर्वत्र व्याप्त हैं।